बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी करीब है और चुनाव से पहले महागठबंधन में आपसी सिरफुटौवल शुरू हो गया है। मतलब एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पार्टी अपने ही साथी पार्टी के साथ ना लड़ जाए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में कुछ महीना बाकी है। टिकट सबको चाहिए और सबको सबसे ज्यादा टिकट चाहिए, ऐसा वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है हर एक पार्टी के द्वारा। और ऐसे में ये सब कुछ तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल जो है वो बढ़ा सकता है, और तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है उसके ऊपर भी ग्रहण लगा सकता है। आखिरकार कौन से पार्टी का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि कांग्रेस ने ही ये बिगुल फूका था कि भाई साहब हम तो अभी मानते ही नहीं है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, ये तो बाद में डिसाइड होगा। और उसके बाद जैसे तैसे करके कांग्रेस को मनाया गया। कांग्रेस भी माना तो अपनी शर्तों पे माना ये जा रहा है कि भाई 70 सीट से कम जो है वो कांग्रेस भी इस बार नहीं लेने वाला और 70 सीटों पे चुनाव लड़ने वाला है। ऐसे में जब 70 सीट कांग्रेस के पास होंगे और उसके बाद अगर महागठबंधन की सरकार होती है तो डिप्टी सीएम भी जो है वो इन्हीं के पार्टी का चाहिए, मतलब एक कांग्रेस का तो चाहिए ही चाहिए। अब देख लीजिए दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये तो कांग्रेस का कहना था। दूसरा, अब मुकेश सहनी सामने आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमको 60 सीट चाहिए और 60 सीट के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो मुझे चाहिए। इन्होंने साफ तौर पे खुल के कह दिया था कि भाई यादव जी का लड़का जो है वो बनेगा सीएम और एक मल्लाह का लड़का जो है वो बनेगा डिप्टी सीएम। अपने बारे में इन्होंने पहले से ही बता दिया था। उसके बाद लेफ्ट की जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में सीपीआई, उसका कहना है कि भाई हमको चाहिए 45 सीट। अब 45 सीट अगर सीपीआई ले ले और कुल सीटों को एक बार जोड़ के देख लेते हैं, कांग्रेस का 70 मान लीजिए, कांग्रेस का 70 हो गया। उसके बाद आप मुकेश सहनी वीआईपी का 60, उसके बाद 45 मान लीजिए ये जो सीपीआई कह रहा है उसका, तो टोटल हो गए ये 175 सीटों का डिमांड जो साथी पार्टी है वही कर चुके हैं। मतलब तेजस्वी यादव के पास लड़ने के लिए जो है वो मात्र 68 सीट बच रहा है। अब 68 सीट पे खुद राजद चुनाव लड़े और 175 पे उनके सहयोगी दल। अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव का तो मूड ही खराब हो जाएगा, उनका जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। और जब 68 सीटों पे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, और अगर कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ रही है तो तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी? कहेगी भाई अब तो पावर में हम ज्यादा है, हम बनाएंगे। वही अभी आप समझ जाइए कि लेफ्ट की एक पार्टी सीपीआई का दावा है कि हमें 45 चाहिए। उसके अलावा जो दो और पार्टियां हैं वो अगर 10-10 भी ले लेती हैं तो मान लीजिए 175 नहीं, ये हो जाएगा प्लस 20 अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 195। और 195 अगर हो गया तो आप समझ जाइए कि इनके पास 48 सीटें बचेगी। अरे भाई ये तो हद हो गया। और यही हद जो है वो बेहद परेशान कर रहा है तेजस्वी यादव को कि भाई साहब जिस तरीके से अभी पार्टी में सिर्फ उटव्वल है, इससे मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अलग अलग पार्टियों के अपने अपने अलग अलग राग हैं। उधर कांग्रेस का दावा है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो भाई हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और अगर अगर अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो 70 सीट नहीं बल्कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को होगा। इधर जो है मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई साहब हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे बातचीत हो रही है, 3-4 सीटों के ऊपर हम लोग विचार भी कर सकते हैं। 3-4 सीटों पे विचार कर सकते हैं मुकेश सहनी, समझे बात को। और उसके बाद की बात है कि भाई साहब 3-4 सीटों पे विचार कर सकते हैं और नहीं तो मोदी जी के लिए हम जान दे देंगे अगर वो मतलब निषादों का आरक्षण दे दे। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि भाई 60 सीट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी अगर निषादों को आरक्षण दे दे तो भाई साहब हम जो है उनके लिए जान दे देंगे। ये दोनों बातें बता रही है कि या तो सीट दीजिए नहीं तो हम पलटी मार के चले जाएंगे एनडीए में। ये भी एक दिक्कत, बड़ी समस्या। अब देख लीजिए साथ गए तो आप समझ जाइए कि लगभग 195 सीटों पे सिर्फ बाकी पार्टियां लड़ेंगी और आरजेडी के पास मात्र 48 सीटें बचेंगी। और आप यही मत देखिए, ये भी विचार कीजिए कि कांग्रेस कह रहा है कि 1 से 2 डिप्टी सीएम हमको चाहिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं हम बनेंगे डिप्टी सीएम। कुछ दिन के बाद जो लेफ्ट विंग का है वो कहेगा कि एक डिप्टी सीएम तो हमारे लेफ्ट विंग का भी होना चाहिए। 4-4 डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या मतलब तेजस्वी यादव? ये भी एक अलग ही माहौल हो जाएगा। इतना दुविधा में फंसे हुए हैं और इतनी समस्याएं आन पड़ी है उनके साथ कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब पहले ये सत्ता पक्ष वालों को हम हैंडल करें या पहले अपने पार्टी से ही लड़ ले कि भाई किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या कुछ करना है। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है और
ये सारी समस्याएं जो है वो तेजस्वी यादव को परेशान कर रही है, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री तो वही बनना चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री वही बनना चाहते हैं तो फिर समस्याएं और ज्यादा बढ़ भी सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में अभी सिर फुटअव्वल है और स्थिति बुरी है, हर पार्टियां एक दूसरे से ही लड़ रही है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान पहुंच सकता है? कमेंट करके अपने विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।